Hello students, today I am going to start reaction questions. ठीक है ना। तो आज बच्चों हम इस पर स्टार्ट करते हैं। रिएक्शंस क्वेश्चंस होते क्या हैं, ये यहाँ पे देखिए। ये होता है मेजर्स करते हैं रिलेटिव अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स के बारे में बच्चों, रिएक्टेंट्स के बारे में, ठीक है ना, ड्यूरिंग द रिएक्शन एट ए पार्टिकुलर टाइम। ठीक है, ये हम बच्चों यहाँ से इससे हम एक्चुअल क्या करते हैं, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन। जो रिएक्शन होती है कि रिएक्शन फॉरवर्ड में हो रही है या रिएक्शन बैकवर्ड में है या रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों हम इसे हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं बेटा। रिएक्शन, हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं रिएक्शन। ये हो गया रिएक्शन क्वेश्चन, है ना बच्चों। तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको कि रिएक्शन क्वेश्चन होते क्या हैं। हम इसे कह सकते हैं बच्चों डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। क्या कह सकते हैं बच्चों, डायरेक्शन ऑफ, बेटा हम इसे कह सकते हैं रिएक्शन। या हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन किसका बच्चों करेंगे, रिएक्शन का, कि रिएक्शन फॉरवर्ड में है या बैकवर्ड डायरेक्शन है या इक्विलिब्रियम है रिएक्शन, है ना। तो बच्चों हालांकि कैसे आप जानते ही हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता ही है। तो आज हम बच्चों इसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन रिएक्शन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये सब कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, हम यहाँ पर लिखेंगे कि डिफाइन कैसे करेंगे। हम यहाँ पे हमने कुछ क्लास में किया भी था, लेकिन फिर भी आज हम इसे कंप्लीट करते हैं। तो लिखते हैं बच्चों द एक्सप्रेशन, क्या है बच्चों ये, द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, द एक्सप्रेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट एनी टाइम, एट बच्चों क्या ये, एनी टाइम ड्यूरिंग रिएक्शन। एनी टाइम कब बच्चों होता है ये, ड्यूरिंग, हम यहाँ पे लिखेंगे ड्यूरिंग, कब होता है बच्चों, रिएक्शन। ड्यूरिंग रिएक्शन इज कॉल्ड, हम बच्चों कहेंगे, क्या कहेंगे, रिएक्शन क्वेश्चन। हम कहेंगे बच्चों रिएक्शन, बच्चों कहेंगे क्वेश्चन, है ना बच्चों, इसे बोलेंगे रिएक्शन क्वेश्चन। ठीक है ना। तो बच्चों इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, रिएक्शन की डायरेक्शन मालूम करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट्स हेल्प बच्चों क्या करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, इट हेल्प्स द डायरेक्शन ऑफ, क्या है बच्चों, हम इससे रिएक्शन की डायरेक्शन मालूम कर रहे हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है या फिर इक्विलिब्रियम में है। ठीक है ना बच्चों। तो हम बच्चों यहाँ पे मालूम करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमने क्या लिया कि मान लिया हमने यहाँ पे कि हम यहाँ बच्चों ले लेते हैं, जैसे केसी हमने लिया, यहाँ पे हमने मान लिया कि थोड़ा सा हम कंपेयरिंग करते हैं। हमने बच्चों यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन लिया। क्या लिया बच्चों, हमने एक जनरल इक्वेशन लेते हैं। यहाँ हमने लिया जैसे होता है कि ए क्या होता है बच्चों, ए कह सकते हैं, ये बच्चों कह सकते हैं ए हमने लिया या ए लिया, या हम ऐसा करते हैं यहाँ पे, सॉरी, हम ले लेते हैं M1 ही लेके चलते हैं। ठीक है ना बच्चों, हम यहाँ लेके चलते हैं। मान लीजिए M1 लिया, ए लिया, हमने बच्चों क्या लिया यहाँ पे M2 लिया, अब बेटा हमने B लिया। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो हमने N1 लिया और C लिया, और प्लस बच्चों हमने यहाँ पे क्या लिया, N2 लिया, और हमने यहाँ पे D लिया। ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे हम यहाँ पे करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें अगर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेना होगा तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे। हमने मान लीजिए यहाँ पे केसी होता है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट अपन एटेंट होता है, ये पता ही आपको अच्छे से। तो बेटा यहाँ पे ये हो जाएगा सी, पावर क्या हो जाएगा बच्चों, N1, यहाँ बच्चों हो जाएगा D का पावर हो जाएगा बेटा N2, अपान बच्चों यहाँ पे लिखेंगे ए का पावर हो जाएगा M1, यहाँ लिखेंगे बच्चों बी का पावर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये M1 हो गया, ये हो जाएगा बच्चों M2। ठीक है ना। तो ये आपका, इसे कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है।
इसे हम कह सकते हैं कि क्या है बच्चों, ये इक्विलिब्रियम बच्चों यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। क्यों है कांस्टेंट यहाँ पे, देखिए जैसे हमने क्या किया कि मान लीजिए हमने 2 कंटेनर लेते हैं बेटा, 2 हमने कंटेनर लिया है ना बच्चों। यहाँ पे देखिए एक कंटेनर लिया हमने, यहाँ पे इस कंटेनर को हमने क्या किया, दोनों को क्या करते हैं यहाँ पे हमने यहाँ अटैच कर दिया, दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हैं। अब यहाँ में मान लीजिए ए है, यहाँ पे ए है, ठीक है। अब दोनों में क्या है, इक्वल्स वाटर है, इसके अंदर भी है इक्वल है। तो ये क्या होगा, इसका जो क्या होगा रिएक्टेंट, और ये क्या हो जाए बच्चों प्रोडक्ट, दोनों क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों क्या होंगे बच्चों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। जितना ये है आपका ए है, उतना ही क्या है बच्चों यहाँ पे बी है, उतना ही बच्चों यहाँ पे क्या है बी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होंगे, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्वल है। यहाँ भी वाटर इक्वल है, इतना भी वाटर इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आ जाएंगे ना बच्चों। अब आते हैं बच्चों इसकी बात करते हैं, रिएक्शन क्वेश्चन की बात करते हैं। तो रिएक्शन क्वेश्चन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे बच्चों, क्यू से, क्यू सी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। रिएक्शन क्वेश्चन किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, देखिए क्यू, यहाँ ये क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो बेटा आप इसे चाहे तो और हम इसे क्यू सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम क्यू सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा वही सारी इक्वेशंस हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसी तरह बिल्कुल यहाँ पे लिखेंगे, ये इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा सी, बिल्कुल सारी चीज़ें उसी तरह होंगी। N1 ये बेटा हो जाएगा डी, ये क्या हो जाएगा बच्चों N2, ये क्या हो जाएगा बच्चों ए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका ए, ये हो जाएगा बेटा बी, तो ये हो गया आपका ये बी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 2 कंडीशंस बनती हैं कि एक कंटेनर में वाटर ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन बन रही है, पहले हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया बेटा, हमने देखिए यहाँ पे एक कंटेनर लिया, ठीक है ना। ये देखिए हमने कंटेनर लिया, यहाँ पे इस कंटेनर को लेते हैं, यहाँ इसको कनेक्ट करते हैं दूसरे कंटेनर से, ठीक है ना। ये दूसरे कंटेनर से क्या है बेटा, ये कनेक्ट है, राइट। ये देखिए दोनों क्या है, ये कनेक्टेड हैं। अब इसमें हमने क्या लिया, ए है आपका, ये क्या है बेटा, यहाँ पे हमने ले लिया डी, तो एक ये हो गया बेटा आपका बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक कंटेनर में जो है वाटर क्या है आपका, ये देखिए ज़्यादा है, क्या है, एक कंटेनर में वाटर जबकि आपका ज़्यादा है, जबकि बी कंटेनर में आपका वाटर क्या है बेटा कम है। ये बी कंटेनर में आपका वाटर कम है, तो एक कंटेनर में इसमें वाटर ज़्यादा है, तो अभी रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंच जाता, तो कंसंट्रेशन हो। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी में क्या आ जाता है कि अब यहाँ पर हमने ये कर दिया, जैसे मान लीजिए ये क्या होगा, यहाँ पे ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए में कम है, ए में क्या है वाटर, ए में वाटर वाटर ज़्यादा है और बी में क्या है कम है। तो अभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही क्या होगा, इसमें होगा। रिएक्शन किधर होगा, इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल जाएंगे आपके। तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन क्या होगा बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे कि जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है यहाँ पे, है ना, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ रिएक्शन जो हो गया आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया ना। तो ये क्या करता है, रिएक्शन यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या करते हैं, अटेन कर नहीं पाता है, तो नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो अब इसे क्या करना बेटा, इक्विलिब्रियम अटेन करना होगा। तो यहाँ पे फिर भी यहाँ पे इसे हमने लिखा ही है, ये आपका क्वेश्चन क्या होता है, रिएक्शन ऑफ क्वेश्चन क्यू सी, ये हो गया बेटा ये सी, ए बाई सी, ये बच्चों हो गया डी, अरे सॉरी ये बेटा हो गया N1 है ना, N1 ले लिया, ये बच्चों हमने ले लिया N1, ये बच्चा हमने ले लिया बेटा N2, यहाँ बच्चों हमने ले लिया A है, तो ये बेटा हो गया M1, ये हो गया बच्चों B है, तो ये क्या हो गया बेटा M2, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बेटा, ये प्रोडक्ट हो गया, अपान क्या हो गया बच्चों, ये रिएक्टेंट हो गया। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है, इस कंडीशन में यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है ना, क्या हो रहा है बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर जो QC, ठीक है ना, यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है, रिएक्शन यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे रिएक्शन विल बी क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे रिएक्शन विल बी, यहाँ लिखेंगे बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड बच्चों क्या होगा, ये डायरेक्शन में ये हो रहा है, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों, हमने जो यहाँ पे कोएफिशिएंट रिएक्शन क्वेश्चन लिखा हुआ है हमने यहाँ पे,
अगर जो मान लीजिए बच्चों हमने रिएक्शन क्वेश्चन यानी क्यूसी, अगर क्वेश्चन ये अगर जो ये क्वेश्चन मैक्सिमम होगा, अधिक होगा, तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, प्रोडक्ट भी बेटा क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। क्या बनेगा, प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा। अगर क्यूसी ज़्यादा है तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा बन गए हैं। और क्यूसी कम होगा, और क्यूसी मान लीजिए कम होगा, तो प्रोडक्ट भी क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बेटा प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम अब क्योंकि अभी यहाँ भी इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं हुआ है, क्यूसी कम है तो प्रोडक्ट भी कम है, जैसे यहाँ पे हमने लिया। अब यहाँ पे क्या कंडीशन होती है बच्चों, क्यूसी कम है तो प्रोडक्ट भी कम है। जैसे हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे हमने क्या लिया, वही कंटेनर लिया बेटा। यहाँ पे देखिए इसी कंटेनर को हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ हमने लिया और लेके यहाँ पे हमने यहाँ पे कनेक्ट किया इस कंटेनर में। अब इस कंटेनर में देखते हैं कि ये ए है, अब बेटा यहाँ पे क्या है, ए है। और हमने पहले वाले में क्या किया था कि बी कम था। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, बी क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें वाटर का क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बी में वाटर कम है और बी में वाटर कम है, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे, थोड़ा सा ये इसको बनाने, चलिए हम इसको कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने बेटा ऐसा लिया कुछ कि बी में अगर वाटर कम है, ये क्या है, वाटर है, इसके अंदर वाटर आ रहा है ए से बी की तरफ, और बी में वाटर कम है। अगर हम कह सकते हैं ए है और ये बी कंटेनर है, तो बी में वाटर क्या है, कम है। थोड़ा सा और कम कर लीजिए ना, यहाँ पे हम और कम कर लीजिए बेटा। ये देखिए इसमें ज़्यादा है, इसमें क्या है, थोड़ा कम है वाटर, इसमें वाटर क्या है बेटा, ज़्यादा है। तो हमने क्या किया कि बी में वाटर कम है तो कौन सी रिएक्शन होने वाली है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि रिएक्शन विल भी क्या होगी बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या होगी, जैसे हमने बताया था रिएक्शन विल भी क्या होगी बच्चों, यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही बेटा रिएक्शन होगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यूसी लेस देन क्या हो जाएगा यहाँ पे, केसी। तो रिएक्शन विल भी क्या होगा, रिएक्शन विल भी क्या होगा बच्चों, यहाँ पे फिर भी करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या होगा ये, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो इसको आपने समझ लिया कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेटा ये क्या होगा, ये यहाँ पे होगा। अब आते हैं दूसरा बच्चों, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे केसी और केसी निकालते हैं, अगर जो हम यहाँ पे क्यूसी और केसी को कंपेयर करेंगे तो क्यूसी अगर इक्वल आ जाता है तो वो कंडीशन, जैसे मान लीजिए एक चीज़ और है, थोड़ा सा हम यहाँ पे करते हैं कि अगर जो बच्चों यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर जो ये क्यूसी के क्या बोलते हैं, क्यूसी डायरेक्शन हो, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर केसी दिया हो तो हम केसी निकालते हैं। क्यूसी और केसी को कंपेयर करेंगे तो क्यूसी और केसी इक्वल हो गया तो क्या हो गया, कंडीशन इक्विलिब्रियम की हो जाएगी। यानी क्यूसी इज इक्वल टू केसी के इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या हो जाएगी बच्चों, ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन बन जाती है, ठीक है ना। अब बच्चों जैसे हमने लिया यहाँ पे कि क्यूसी ग्रेटर देन केसी के, है ना। अगर क्यूसी छोटा होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे क्यूसी क्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे ये देखिए हमने बेटा यहाँ पे इसे लिया, ये रिएक्शन है आपका यहाँ पे हो रहा है ना। ये देखिए यहाँ पे हमने ले लिया, ये बेटा हमने यहाँ पे ले लिया, ये प्रोडक्ट ले लिया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कंडीशंस क्या बन रही है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये बी क्या आ रहा है आपका, ज़्यादा हो जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे वाटर का फ्लो किधर होना का, बी के ए की तरफ होगा। ये हो गया बेटा, ये ए हो गया। इस कंडीशन में क्या होगा, अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए इसमें ज़्यादा वाटर हो जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ पर हम लेते हैं बी, यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, यहाँ पे हम लेंगे बी, क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पे बी। अब इसमें क्या हो रहा है, वाटर ज़्यादा हो जा रहा है तो वाटर का फ्लो होना किधर हो जाएगा, इधर की शुरू हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, क्यूसी ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यूसी ग्रेटर देन किसके हो जा रहा है, केसी। तो रिएक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। रिएक्शन क्या होगा बच्चों, क्या हो रहा है, देखिए बी के ए की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन। और वहाँ पे हमने बताया था कि और क्यूसी और क्यूसी दोनों माने यहाँ पे दोनों मान लीजिए अगर इक्वल की कंडीशन में आ जाते हैं, ये है ऐसे है, ये है और दोनों बेटा इक्वल कंडीशन में होते हैं ए और बी, तो ये जो पोजीशन क्या होगी यहाँ पे, ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, क्यूसी ग्रेटर देन की केसी के, तो क्यूसी से केसी और बढ़ रहा है तो रिएक्शन क्या होगा,
बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्यूसी छोटा होता है तो प्रोडक्ट भी क्या है, कम बचेगा बेटा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन होगा। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ से कुछ ऐसा है कि हमने लिया है यहाँ पे कि अगर जो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, ये हमने चार्ज बना रखा है, ये देखिए हमने यहाँ पे ये लिया है ये रिएक्शन, ये बेटा कुछ ऐसे है यहाँ पे। फिर बच्चों यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हमने लिया है, ये दोनों कंडीशन कब आती हैं, जब दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और यहाँ बेटा ये देखिए आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बेटा ये ऐसे हो रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे ये कहना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे कि रिएक्शन जो है कैसे हो रहा है यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब बेटा और ये रिएक्शन जो प्रोडक्ट बचा हुआ है इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये देखिए ये बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, उधर क्या रहा है बच्चों, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेटा ये क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। तो देखिए अभी आपने समझे ना, क्यूसी ये हो गया केसी के, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हुआ। यहाँ बेटा यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो कंडीशन से बन रही है बिफोर रिएक्शन, ये क्या बेटा, बिफोर इक्विलिब्रियम, ये है ये आपका, हम कर सकते हैं यहाँ पे ये बिफोर इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, क्या है ये, बिफोर इक्विलिब्रियम, ठीक है। और यहाँ बच्चों क्या है, ये क्यूसी और केसी क्या होते हैं, जब इक्वल हो जाते हैं, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, क्या होती है बच्चों, क्यूसी और केसी क्या होते हैं, अभी बिफोर इक्वेशन। तो ये रिएक्शन क्या हो रहा है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या लिखेंगे, यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है बेटा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। अभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, इसे हम बेटा कैसे करते हैं, यहाँ अभी हम आपको यहाँ पे बेटा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रिएक्शन विल भी हो रहा है बेटा यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, ये एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है ना। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इसके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपके क्वेश्चंस भी क्या करते हैं बच्चों, ये आपके यहाँ पे हमने बनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आते हैं और इसको हम आगे बेटा क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को यहाँ पे हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। हाँ तो बच्चों हम फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा बताते हैं आपको कि देखिए इसको बेटा हमने क्या किया, यहाँ पे ये हमने क्या लिया बेटा, क्यू सी हमने लिया यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ पे हम लेते हैं के सी, राइट। ये बेटा देखिए यहाँ पे ये ऐसे हम ले लेते हैं वाटर, ठीक है ना बेटा। अब ये देखिए बच्चों, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ये जा रहा है, ये क्या से जा रहा है, ये हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट से ये किधर हो रहा है, प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है इसमें। अब देखिए यहाँ पे ये आपका डायग्राम बना और ये क्या है बच्चों, यहाँ पे जस्ट ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट हो रहा है। ये क्या है बेटा, ये यहाँ से हम कर सकते हैं, ये देखिए प्रोडक्ट से हम कर सकते हैं, ये कहाँ जा रहा है, ये रिएक्टेंट की तरफ, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ, यानी ये आ रहा है आपका इधर, ठीक है ना। ये बेटा क्यूसी, ये इक्विलिब्रियम हो गया। ये बच्चों क्या है क्यूसी, ये क्या है बच्चों केसी, क्या है यहाँ पे केसी। तो यहाँ बच्चों कह रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन एंड प्रोडक्ट्स आर क्या हो रहे हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर क्या है बच्चों, आर एट इक्विलिब्रियम। आर क्या है बच्चों, एट हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम पे, है ना बच्चों। इस तरह से हमें इक्विलिब्रियम पे है, एक मिनट, ये हाँ इक्विलिब्रियम पे है ना। तो इस तरह से हम बच्चों क्या करते हैं स्टाइको में, ये इसके रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ा, फिर इस पर हम कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपने समझ लिया कि क्या होता है, अगर क्यूसी ग्रेटर देन केसी है तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन का लीजिए, ठीक है बच्चों। या क्यूसी ग्रेटर देन केसी होगा और क्यूसी लेस देन केसी होगा तो हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं, ठीक है ना। किधर जाते हैं बच्चों, लेफ़्ट से राइट जाते हैं। और केसी ग्रेटर देन केसी होगा तो नेट रिएक्शन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और क्यूसी इक्वल टू केसी होगा तो नो नेट रिएक्शन सो ऑकर्स, यानी कोई रिएक्शन बेटा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ये जो है रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा
यहाँ बच्चों क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन विल भी यहाँ पे क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रहा है ना। तो इस तरह से इसको मैंने किया, इसको पढ़िएगा, फिर बेटा हम आगे इस पर बेटा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना बेटा। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं पे क्या करते हैं, आज लेक्चर को हम यहीं क्या करते हैं बेटा, ब्रेक करते हैं, फिर आगे हम बेटा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। इस पर भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बेटा। ओके।